ये देखो हमारी यूनिट उन्होंने 20 दे रखी है। बार बार यदि आप 20 यूनिट को देखोगे ना तो ये करेंगे आपका दिमाग खराब। इनको देखना बंद कर दो आप। क्योंकि क्यों कर दो, मैंने आपको ये कहा था कि आपने और हमने काम कैसे करना है। हमने काम करना है अर्जुन वाला। मछली घूम रही है लेकिन पृथ्वी भी घूम रही है, लेकिन हम नहीं घूम रहे। हमने अपनी तीर तैयार कर ली है और सीधी उसकी आंख में मारेंगे। तो आपने इसको नहीं देखना, ये करता है दिमाग खराब। बार बार हाय 20 यूनिट है जी, मैं तो मर गया, अब कैसे करेंगे। हमने 150 नंबर थोड़ी लेने हैं। और 20 यूनिट यदि मान लो ये ढंग से करने लग जाए तो 1 साल नहीं होंगी, आपको भी पता है इस बात का, आप भी टीचर हो। तो हमने इसमें से क्या निकालना है जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम बात करें आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5 तक यूनिट मान लो, लेकिन मैं तो ये 3 ही मानता हूं मेन। ये 3 ही ढंग से कर ली तो नीचे वाली अपने आप ही हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी उसका प्रमाण मैंने आपको आज दे दिया। मैंने ये 4 कलाओं का बना के लाया हूं, आप लोग खुद यदि 4 का बना लोगे तो बल्ले बल्ले है। पेपर कहां से आना है, फिर पेपर तो यहीं से आना है। अब जैसे कि मान लो पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट है आपकी। अरे पहली में से तो वो क्वेश्चन देगा ही, दूसरी में से देगा, तीसरी में से देगा। तीनों ऐसा थोड़ी हो सकता तीनों में से ना देगा। चलो पहली में से नहीं देगा लेकिन इसमें से देगा वो। इन 1 2 3 यूनिट को वो छोड़ नहीं सकता, क्वेश्चन आना है। चलो पहली को छोड़ देगा तो दूसरी में देना पड़ेगा, दूसरी को छोड़ देगा तो तीसरी है पहली में देना पड़ेगा। तो ये यूनिट हमने पक्की कर लेनी है। और यहां से क्वेश्चन मेरा मन कह रहा है वो 4 से 5 उठा लेगा, पक्का उठाएगा, पक्का उठाएगा। और यदि मान लो जिस हिसाब से वो पोल्यूशन बोर्ड वालों का पेपर हुआ है उसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का कंटेंट डालेगा, तो हमारा तो जिस हिसाब से हमने गद्यांश पढ़ने चालू कर दिए, ऐसे टाइप करने लग रहे हैं, हमारा एक क्वेश्चन रहेगा नहीं, चक देंगे फटे। हाँ जी, ये हो गया आपके। अब ये 1 2 3 4 5 कर लिया आपने। अब देखो इसके अंदर जो यूनिट है आपकी जो एडवर्टाइजिंग वाली है 19 और 20, एक ये हमने तकड़ी कर देनी है। यहां से क्वेश्चन उठाना है उसने। फिर है जी आप कह रहे हो जी आए मुर्गे वेस्टर्न आवेगी, तो आवेगी तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे इसको, तो वेस्टर्न कर लेंगे। कौन सी रहेगी। अब इसके अंदर एक जो हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी है थिंकर वाली, मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 17 है वो, वहां से उसने क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल हमने कर ली। चुगताई ताई तैयार है, ताई करवा देंगे आपको। और कंपनी के वो स्कूल सकाल है वो कर लेंगे। तो हमने काम प्लानिंग से करना है। ये वाली यूनिट कर ली क्वेश्चन 2, वेस्टर्न कर ली क्वेश्चन 2, कितने हो गए 4 और 2 6 तो 8 क्वेश्चन हो गए। बकाया जैसे कि मान लो कौन सी यूनिट रहेगी, एडवर्टाइजिंग वाली रहेगी, इसमें से 2 आ गए, एडवर्टाइजिंग के 2 क्वेश्चन आ गए, ये वाले 2 2 2 6 हो गए, 4 यहां से आ गए। इतना मैटर कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो पेपर में कैसे करना है। पेपर 3 घंटे का है, तो पहले वाले जो घंटे हैं ना 1.5, जो है आपकी जो 90 मिनट है, जो आपकी 1.5 घंटे हो गए और 90 ये मिनट होगी। ठीक है जी, इसका पहले हमने ढंग से यूज कर लेना है। जैसे कि मान लो अब 90 मिनट है और इसको आपने कन्वर्ट करना है भी इन 90 मिनट में मैंने मेरे 40 या 45 और या फिर 35 इतने नंबर का मटेरियल मैंने यहां लिखना है। कोशिश तो हमारी ज्यादा रहेगी लेकिन इतना तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर रह जाएगा। सुपोज करो आपने 90 मिनट में इतने 35-40 नंबर का मैटर लिख लिया। कैसे, जैसे कि अब जो स्टार्टिंग वाले हमारे क्वेश्चन होंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन हम लिखेंगे तो इसके अंदर हमारा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा, हम वही उठाएंगे। मैक्सिमम नंबर वो हमें इसमें 7 देगा। क्यों देगा, आपको पता है स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अच्छे होते हैं। पहले क्वेश्चन में आपने 7 नंबर ले लिए। क्वेश्चन करने कितने 90 मिनट में वो आप भाग कर लो भी। यदि आप 20 मिनट एक को दे रहे हो तो कितने हुए, देखो आप यहाँ पे 30 60 30 15 वो हो गए, तो 5 एक क्वेश्चन हुए आपके। सपोज करो इसमें 5 क्वेश्चन हुए आपके। फिर देखो उसके बाद वाले जो आपके 2 क्वेश्चन होंगे, जो आप 2 क्वेश्चन करोगे उसमें आपको वो 6 + 6 इतने नंबर दे। 3 हो गए क्योंकि क्वेश्चन आपने कितने किए हैं, 20 5 किए हैं। अब ये देखो 2 ज्यादा करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन, कम से कम 90 मिनट के अंदर आपको 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। क्योंकि यहाँ यदि आप 6 7 यदि नहीं करोगे तो फिर आगे वाला 1.5 घंटे में आप कैसे कर जाओगे। वहां पे आपको फिर ज्यादा करने पड़ेंगे, 8 या 9 करने पड़ेंगे। सपोज करो आपने इस 90 मिनट में क्वेश्चन करे 7
7 नहीं तो चलो आप धीरे लिख रहे हो अभी, तो आपकी वो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई, 6 ही करे आपने। तो आपने इन जो 3 है, फिर ये देखो इसमें आप नंबर लेओगे 5 + 5। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ये जो मान के चलो, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये पहला क्वेश्चन आपको ज्यादा भी दे सकता है, चलो 8 तो आपको नहीं देगा, 7.5 दे देगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होंगे ये मान लो 6 + 7 दोनों के आप यूं मान लो भी 6.5 तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो ये दोनों के 6 × 12 और 1 13 हो गए। अब देखो ये बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है, क्योंकि फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, इन दोनों में आपको 10 लेने पड़ेंगे। अब 3 2 5 और 1 6, मान लो आपने 6 ही करे, तो एक ये बड़ा जो क्वेश्चन है आपको इसमें 4 नंबर लेने। अब आप ये जोड़ के देखो कितने नंबर हो गए, 7.5 को 8 मान लो, 21 10 31 4 35। ये देखो मिनिमम आंकड़ा प्राप्त किया आपने, यूं सोच लो, मैं यूं कह रहा अभी 35 40 45 तक चले जाएंगे, आपने प्राप्त करा मिनिमम आंकड़ा इन 6 क्वेश्चन में। करोगे तो आप ज्यादा प्राप्त, लेकिन इतना ही करा हम, एक बारी बिल्कुल नेगेटिव सोच के चले, तो आपने 6 क्वेश्चन करे और आपके 90 मिनट खत्म हो गए। नंबर कितने बनाए आपने? 35। चाहिए कितने? 53। तो अब जो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, डी बाद में लगवानी है हमने, पहले हमने हमारा काम करना है। अब ये 35 में 18 जो है ना, जो आपने जो ये जो 18 या 20 जो नंबर लेने हैं, तो ये 90 मिनट है ना, जो इसके अंदर से आप यूं समझ लो भी आगे वाली जो 40 मिनट है ना, कोई बात नहीं भी स्लो हो गए थे या कुछ हो गए थे या बना लेना, ये जो आपकी 40 मिनट है ये इस 18 को क्लियर करें, तो 35 + आपके 18 ये हो गए 53। अब क्या करना है, कैसे करना है 18 नंबर लेने के लिए? सपोज करो भी हम आगे वाले क्वेश्चन के तो हमें 4 ही नंबर मिलने लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो आपकी 40 मिनट है उसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन और रगड़ने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। तो 6 और 4 10 क्वेश्चन हुए आपके, क्वेश्चन आपके रह गए 5 बकाया। और देख लो 9 और 90 और 40 130 मिनट होगी, और पीछे रहेगी आप 50 ना मानो उसको, वो 40 से 50 मिनट ही रहेगी, और इसमें फिर आपको 5 क्वेश्चन और करने हैं। जब आप यहाँ पे आप अपना कोटा पूरा कर जाओगे और टाइम हो जाएगा 130 मिनट। टोटल कितने मिनट है? टोटल मिनट है 180। आपके पास बची 50 मिनट, 50 मिनट बची हैं। और मान लो कि आपने स्लो लिखा था भाई 50 को नहीं 40 ही बची है, आधा घंटा ही बचा है आपके पास, तो लेकिन आधा घंटा आपके पास बच गया, लेकिन आपने अपना कोटा 53 वाला पूरा कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम जोड़ रहा हूं भी आप कैसे हमने प्लानिंग करनी है। 53 आपने बना लिए, लेकिन ये 60 बन गए, भी आप हो गए निश्चिंत। देखो ये जो 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, मैं 30 मिनट कह रहा हूं, भी आपके पास 30 मिनट रह गया, आधा घंटा रह गया, या आपके पास में सपोज करो घंटा रह गया, तो उस हिसाब से आपने मैनेज करना है। उसके बाद जैसे कि जो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मान लो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए और 5 हो गए बाकी, और इस 5 को आप इस 30 से भाग कर लो, कितनी? एक क्वेश्चन आप बाद में आपको 5 या 6 मिनट ही देनी है। क्या पता आपके पास में टाइम बच जाए, क्या पता आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट बच जाए, तो उसमें फिर क्या करना है, फिर दबा दब फिर आपने पॉइंट ही लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? क्योंकि आपने आपका जो टारगेट है ना 53 से 60 वाला, वो तो अपने यहाँ कर ही लिया। वो काम हमारा टारगेट ये होना चाहिए 2.25 घंटे या 2 घंटे में हम हमारा 60-70 नंबर के मोती पिरो के बैठ जाएं, और बाद में हमने क्या करना है, जो बचे हुए 4 या 5 या 6 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर दबादब सड़ासड़ सारे के सारे पॉइंट लिख देने मेन। तो फिर क्या होगा, जो उसकी 4 की एवरेज चल रही थी तो वो भी एग्जामिनर भी समझेगा, और अपने को 3.5 4 3.5 4 इस हिसाब से वो नंबर दे देगा। और हम लोग ये देख लो 53 पे 60 और +20, मेरा टारगेट है भी प्रत्येक कैंडिडेट जो है 80 से 90 नंबर इसमें लेवे। ये क्या मतलब है भी 50% मार्क्स हमारे आने चाहिए। अब ये बात क्लियर होगी, इस तरीके से आप लोग कर लेना। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे यदि हम लोग चलेंगे तो बड़ा काम आसान होएगा, क्योंकि 180 मिनट है और 15 क्वेश्चन है। जो सूचना आई हुई है मैं आपको ये उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब देखो हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट है, आप कोई भी आप उठा के देख लो एग्जाम,
पूछ लेना अपने पूर्वजों से, और जो आईएएस भी लगे हुए हैं और एचएएस भी लगे हुए हैं, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, 70 से 75% आज तक किसी की कट ऑफ गई ही नहीं। गई है तो बता देना मुझे, जाती नहीं, इतनी रहती है, इससे नीचे रह जाएगी, इससे ऊपर नहीं गई। कोई एक भलाई कभी चलेगी होगी तो 77 हो जाएगी, लेकिन नहीं जाती। हमारे जो पेपर होते हैं वो नॉर्मल इतनी रहती है, और एचएससी की इतनी नहीं रहती। वो बात अलग है। कल वाला जो पेपर हुआ है उन्होंने वो 45 क्वेश्चन दे दिए, तो फिर वो कैंडिडेट के साथ अन्याय है। हाँ जी, अब ये है जी, मान लो भी किसी कैंडिडेट ने 70 से 75% नंबर लेने हैं, जो मान लो चली जाती है कट ऑफ हमारी, तो कट ऑफ हमें पता है, तो वो क्या करेंगे? सपोज करो भी उनके 10 यूनिट है उसके अंदर, और कट ऑफ रहती इतनी है, कट ऑफ ने रहना ही इतना है। जैसे कि मान लो हम लोग बैंकिंग की बात कर लें या कुछ भी आप उठा के देखो, कभी भी 100% कट ऑफ नहीं रहती। फिर कट ऑफ जब इतनी रहनी है तो वो पहले क्या करते हैं, इस 70% का जुगाड़ बिठाते हैं। 10 यूनिट है ना जो, इसमें से वो 3 को तो काट के ही फेंक देते हैं, करनी नहीं है जब नंबर इतने लेने हैं। ये होता है अपना काम आसान करने का। सुपोज करो भी ये सिचुएशन हमारे साथ होती तो हम ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे कि मान लो मैं इसकी 70% की बात करूं भी, 70% नंबर लेने हैं हमने, किसमें? इस पेपर में। तो 150 का 70% कितना हो गया? 70 तो एक हो गए, 35 एक हो गए, मतलब 105 नंबर, 105 नंबर हो गए। तो इतनी कट ऑफ तो हमारी जा ही नहीं रही। जब ये कट ऑफ इतनी जाती ही नहीं कभी, नॉर्मल जो कट ऑफ है वो हमारी यूं मान लो 65 और 70 तक ही रहती है। इसकी कितनी रह जाएगी? इसकी तो हमें पता ही है कितनी है, इसकी 35% है। जब नंबर लेने ही इतने हैं, इसको आप और मान लो भी चलो 40 लेने हैं हमने, 40% नंबर लेने हैं, तो फिर आप जो हमारी 20 यूनिट जो हमें रोज डरा रही हैं वो है नहीं 20 यूनिट रियल में, उस दिन हमने कर लिया था वो है ही 15। तो फिर हम लोग, क्योंकि कंपटीशन के जो एग्जाम है वो रणनीति से क्लियर होते हैं, तो उस तरीके से आप अपना जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसको सेट कर लो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। और इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बार बार सिलेबस का रोना मत रो। सिलेबस नहीं करने लग रहे हैं हम, आप और हम मिलके, हम लोग पेपर क्लियर करने का काम करने लग रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।